इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ जी, दिवाली पर दौड़ेंगे ये 4 बिजनेस आइडिया। दोस्तों, दिवाली स्टार्ट होने वाली है। यदि दिवाली पे आप कोई यूनिक बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हो या करना चाहते हो तो 4 ऐसे बिजनेस आइडिया बता रहा हूं जो दिवाली के टाइम पे दौड़ेंगे। वैसे तो हर मौसम में ये बिजनेस चल रहे हैं साथियों, दिवाली पर दौड़ेंगे ये 4 बिजनेस आइडिया। बहुत कम लागत से आप इनको शुरू कर सकते हो और महीने का अच्छा खासा आप निकाल सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस आइडिया बता रहा हूं जो दिवाली के टाइम पे दौड़ेंगे, बहुत अच्छा खासा चलेंगे। दोस्तों, वैसे तो ये 4 बिजनेस आइडिया 12 महीने चलते, हर मौसम में चलते, लेकिन दिवाली पर अच्छा खासा खूब चलते हैं मेरे भाई। लोग खूब खरीदारी करते हैं और शानदार बिजनेस चलने वाले, क्योंकि दीपावली के समय लोग खूब खरीदारी करते हैं। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडिया बहुत बड़ा मुनाफा दे सकते हैं। ये 4 बिजनेस आइडिया शानदार है और अच्छा खासा आप महीने के निकाल सकते हो। साथियों, ये एक ऐसे बिजनेस है जिनको आप नाम मात्र की पूंजी में बहुत कम लागत में आप शुरू कर सकते हो। साथियों, मेरी बात ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। ये जो 4 बिजनेस आइडिया है, इनको आप गांव में शुरू कर सकते हो, शहर में शुरू कर सकते हो। यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो तो भी शुरू कर सकते हो, अनपढ़ हो तो भी शुरू कर सकते हो, यदि महिला हो, बेरोजगार हो, कहीं नौकरी कर रहे हो तो भी पार्ट टाइम इन धंधों को शुरू कर सकते हो और महीने के अच्छे खासे आप निकाल सकते हो। साथियों, कुछ लोगों को लगता है अगर इसको मैं बोलूंगा तो क्या सोचेगा, उसको मैं बोलूंगा तो क्या सोचेगा। मेरे भाई, बहुत सारे लोगों की आज के टाइम में अलग थिंकिंग होती है। एक बात बताओ भाई, जिस दिन आपके घर में, ध्यान से समझना, आपके घर में रोटी की कमी होती है ना, उस दिन कोई रोटी देने नहीं आएगा। अगल बगल पड़ोस वाला नहीं आएगा जिसकी वजह से आप शर्म कर रहे हो ना। कोई चौनी देने नहीं आएगा आपके घर में। जिस दिन दिक्कत आएगा ना, कोई नहीं आएगा जिसकी वजह से शर्म कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को शर्म आता है। काम सिर्फ एक ही चीज आएगा, आपका बैंक में पैसा कितना पड़ा है। मुसीबत के वक्त वही काम आने वाला है। और जब आप कामयाब हो जाओगे ने, जिससे आप डर रहे हो ने, ये क्या सोचेगा, वही लोग आपके पीछे आगे, आप पीछे घूमते फिरते पड़ेंगे, आपको ढूंढेंगे कि यार इस बंदे से मेरा बात हो जाए, ये एक बिजनेसमैन बन चुका है। इसलिए बिजनेस के अंदर जीवन में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, ध्यान से समझ लेना, ये दिवाली के समय पर, दिवाली पर दौड़ेंगे। वैसे तो 12 महीना चलते, साल के 365 दिन चल सकते हैं ये बिजनेस, बिकॉज दिवाली पर ये बिजनेस ज्यादा चलेंगे। जिंदगी में ध्यान रखना, कितनी भी परेशानी आ जाए जीवन में, 2 चीजें कभी मत छोड़ना मेरे भाई। पहली चीज उम्मीद, किसी चीज को पाने की उम्मीद, कुछ बनने की उम्मीद, क्योंकि जब तक आपके पास उम्मीद है ने, आप काम करते रहोगे, अंदर से साहस आता रहेगा, हिम्मत आती रहेगी काम करने की और आगे बढ़ने की। जब उम्मीद है तो उसके बाद आपको रखना है धैर्य, क्योंकि काम के बाद रिजल्ट तुरंत ना मिले, लेकिन अगर धैर्य रहे तो रिजल्ट कंफर्म मिलता है। इसलिए दिवाली के मौसम में ये बिजनेस डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिसे आप अपने खुद के गांव में रहकर, खुद के घर से शुरू कर सकते हो और महीने के आप लाखों रुपए निकाल सकते हो मेरे भाई, बना सकते हो। ये जो बिजनेस है ना, बिल्कुल एकदम यूनिक बिजनेस है। वैसे तो 12 महीने ये बिजनेस चलते हैं, यानी ऐसा नहीं कि इसका कोई सीजन आएगा फिर काम करेगा, नहीं, 12 महीना चलने वाले हैं। ये जो बिजनेस है बिल्कुल यूनिक है, यानी पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पर ये बिजनेस बहुत कम लोग बताते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं ओपनली बताऊंगा। हमेशा चलने वाले इस बिजनेस को शुरू करने में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत कम पूंजी में आपको लगाना है। आप बहुत कम पूंजी से आप शुरू कर सकते हो, पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हो, फुल टाइम भी शुरू कर सकते हो। बस आपको एक बार खर्च करना है, उसी से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। एक बार आपका शुरू हो गया तो फिर आप महीने के लाखों रुपए निकाल सकते हो, बना सकते हो मेरे भाई। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि बहुत कम में लाखों का बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो ये आगे आपको पता चलेगी जब आप पूरी वीडियो देखोगे, समझोगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं परिवार में सिखाया जाता, जो आपको बात हजम होगी। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। दिवाली पर दौड़ेंगे ये 4 बिजनेस आइडिया, लेकिन यहां पर एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं भैया, हमारे चैनल पे
जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो 100% सटीक होती है, सही होती है। आप हमारी पहले वीडियोस भी देख सकते हो, उनमें भी हमने सही जानकारी दी है, क्लियर कट जानकारी दी है। आप हमारे कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हो, कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। और इस वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, चेक कर सकते हो, क्योंकि लोग अगर कमेंट करेंगे तो उसमें साफ साफ लिख देते हैं कि भाई ये वीडियो सही है या नहीं है, जो बिजनेस बताया वो सही बताया है या नहीं। ये सारी चीज आपको कमेंट में मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा चैनल पर 100% जानकारी ठीक दी जाती है, सही दी जाती है। और यहां पर बिजनेस में आपको बता रहा हूं 100% जानकारी आपको सही मिलेगी। ये वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करना। वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। पहले हम बिजनेस समझ लेते हैं कि बिजनेस कौन सा है जिससे आप 4 बिजनेस जो दिवाली के टाइम पे दौड़ेंगे, इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हो आपके एरिया में, इलाके में। तो जिसमें पहला बिजनेस की बात करता हूं जो दिवाली के मौसम में बहुत अच्छा खासा चलता है, क्योंकि दिवाली के समय लोग खूब खरीदारी करते हैं। ऐसे में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं इन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा दे जाते हैं, लाखों में बदल जाते हैं। दीपावली के लिए 4 बढ़िया बिजनेस आइडिया है जिसको आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो, लो इन्वेस्टमेंट के साथ में, लो बजट से शुरू कर सकते हो। और कमाई वाले बिजनेस है मेरे भाई, जिसमें पहले नंबर की मैं बात करूंगा, जिसमें पहला नंबर का बिजनेस है आज के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहा है, दीपावली पे सबसे ज्यादा चलता है, दिया और सजावटी सामान बेचने का। जो दिया होता है ना मेरे भाई, दिया और सजावटी सामान बेचने का बिजनेस बहुत अच्छा है। सामान बेचने का बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छा है। दिया, मैं साइड में फोटो लगा रहा हूं, ये दिया है, इसकी भी विभिन्न प्रकार की वेराइटियां है। मिट्टी के दिया अलग है, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी वाला अलग है, एलईडी दिया अलग है, रंगोली स्टिकर अलग है। विभिन्न प्रकार के दिया आज के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहे हैं। मिट्टी के दिया आप सेल कर सकते हो, एलईडी दिए आप सेल कर सकते हो, रंगोली स्टिकर आप सेल कर सकते हो, तोरण अलग सेल कर सकते हो, लाइटिंग अलग कर सकते हो, स्ट्रिप्स आदि थोक में खरीदकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बेच सकते हो। यदि हम इसमें मार्जिन की बात करें तो मेरे भाई दीपावली के टाइम पे कम से कम 30% से लेके 50% तक आपका मार्जिन इसमें मिलता है, नॉर्मल सा। और आपका ये 15 दिन 10 दिन का बिजनेस होता है, आप इसमें पूरी साल भर की कमाई कर सकते हो यदि आप मन लगा के काम करते हो। बिना देरी के दूसरे बिजनेस की बात करूंगा जिसमें है गिफ्ट पैकिंग हम्पर बिजनेस मेरे भाई। ये जो गिफ्ट पैकिंग होता है ना मेरे भाई, ये बहुत अच्छा खासा चलता है दीपावली के टाइम पे। बहुत सारे लोग अलग अलग पैकिंग करते, गिफ्ट पैकिंग और हम्पर का बिजनेस। हम्पर का नाम आप सुने होंगे, हम्पर का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चलता है दिवाली के टाइम पे मेरे भाई। हम्पर का बिजनेस मेरे भाई गिफ्ट पैकिंग का बहुत अच्छा है और दिवाली के टाइम पे हम्पर का बिजनेस शानदार चलता है। जैसे चॉकलेट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गई, मिठाई हो गई, परफ्यूम हो गई, या छोटी पूजा सामग्री के गिफ्ट बॉक्स बनाकर आप रोज 300-2000 तक आप बेच सकते हो। नॉर्मल सा बता रहा हूं, कारपेट गिफ्ट का भी आप अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन, दोनों तरीके से ये धंधा कर सकते हो। गिफ्ट पैकिंग के हर वक्त अलग अलग गिफ्ट हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के। ऑफिस के अंदर लोगों को आप गिफ्ट दे सकते हो और ऑर्डर कर सकते हो, चाहे तो आप ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन करना चाहे तो ऑफलाइन। काफी अच्छा खासा ये दीपावली के टाइम पे चलता है, एक बार आप अपनी किस्मत जरूर आजमा सकते हो। साथियों तीसरे बिजनेस की बात करूंगा जो दीपावली के टाइम में सबसे ज्यादा चलता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा, होममेड स्वीट्स और नमकीन का बिजनेस। होममेड का मतलब घर की बनी हुई मेरे भाई, घर की बनी हुई मिठाई होती है होममेड स्वीट्स और नमकीन का बिजनेस मेरे भाई। नमकीन का बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है दिवाली के टाइम में सबसे ज्यादा चलता है। घर की जो मिठाइयां होती है, शुद्ध आप घी की आप मिठाई बना सकते हो, शुद्ध देसी घी की बना सकते हो, दूध से बना सकते हो घर पे। और नमकीन आप खुद पर्सनल बना सकते हो, जैसे लड्डू है, चकली है, चिवड़ा, नमकीन मिक्सर आदि घर से बनाकर पैक करके आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो, ऑफलाइन भी बेच सकते हो। यदि टेस्ट अच्छा है तो रिपीट कस्टमर मिलेगा, आपको कस्टमर बार बार मिलेगा, इसलिए आप घर पे आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो और महीने के अच्छे खासे आप निकाल सकते हो। बहुत शानदार बिजनेस है, दीपावली के टाइम में चलने वाला है। साथियों चौथा बिजनेस दीपावली में सबसे ज्यादा चलता है, पूजा सामग्री किट और लक्ष्मी पूजा किट। ये जो पूजा सामग्री का किट होता है मेरे भाई, साइड में दिखा रहा हूं मैं, पूजा सामग्री किट
पूजा सामग्री किट और लक्ष्मी सामग्री। लक्ष्मी का आप मतलब जानते होंगे, लक्ष्मी की सामग्री होती है जो, ये लक्ष्मी की सामग्री का लक्ष्मी पूजा किट होता है या पूजा सामग्री किट है, ये अच्छा खासा दीपावली की टाइम पे चलता है। साथियों, जो पूजा सामग्री किट होता है या लक्ष्मी सामग्री किट होता है या लक्ष्मी पूजा किट होता है, एक पैक में जैसे कपूर हो गई मेरे भाई, रोली हो गई, मोली हो गई, अगरबत्ती हो गई, दिया हो गया, दिया होता है जो जलाने वाला, घी हो गया, चावल हो गया, नारियल आदि डालकर पूजा किट आप तैयार कर सकते हो और सेल कर सकते हो। प्रति पीस आपका कम से कम, नॉर्मल सा बता रहा हूं, 100 रुपए से 200, 300, 500 रुपए में आसानी से सेल हो जाता है, कम से कम। और इसमें 50% तक आप प्रॉफिट बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अगर चाहे तो आप इनमें से किसी का, जो मैंने आपको बताया कि कौन सा चाहे तो आप पूजा सामग्री किट बना सकते हो या लक्ष्मी पूजा किट आप बना सकते हो, दोनों में कोई सा भी आप चुन सकते हो, क्योंकि दीपावली के टाइम पे ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे खासे सेल होते हैं। और दोस्तों, थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि लंबा वीडियो हो। अगर आप चाहे तो इनमें से किसी एक बिजनेस का पूरा सेटअप प्लान तैयार करें, सामान कहां से लाना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसे बेचना है, आप पूरा डिटेल के साथ में मुझे कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। आप मुझे पूरा डिटेल के साथ कमेंट करोगे तो डेफिनेटली उस टॉपिक पर पूरा वीडियो बना दूंगा। इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा है, प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करना, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। दोस्तों, आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद।